राजा विरोचन के पुत्र राजा बलि का राज्य था। राजा बलि केवल पराक्रमी ही नहीं बल्कि अत्यंत दानी, सत्यवादी और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि देवराज इंद्र भी अपना स्वर्ग छोड़ने को विवश हो गए। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, राजा बलि धर्मात्मा तो हैं, पर अब तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे हैं। देवताओं का संतुलन बिगड़ गया है। उसी समय भगवान ने निश्चय किया कि बलि के अहंकार की परीक्षा लेंगे। अब महर्षि कश्यप और माता अदिति के यहाँ भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया। एक दिन राजा बलि विशाल यज्ञ करा रहे थे। उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि आज जो भी आएगा उसे खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। तभी वहां एक तेजस्वी दिव्य बाल रूप ब्राह्मण पहुंचे। उनका तेज देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजा बलि स्वयं उठकर उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, जो चाहे मांग लीजिए। भगवान वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। ये सुनकर सभा में सभी हंसने लगे। राजा बलि बोले, आप तो बालक हैं, मुझसे सोना, हाथी, घोड़े, गांव, नगर मांगिए। वामन बोले, जिसे जितनी आवश्यकता हो उतना ही मांगना चाहिए। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने राजा बलि से कहा, दान मत दो, ये भगवान विष्णु हैं, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। लेकिन राजा बलि ने उत्तर दिया, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या ही होगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया, वैसे ही छोटे से वामन ने अचानक विराट रूप धारण कर लिया। उनका सर आकाश से भी ऊपर उठ गया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग और समस्त आकाश माप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। भगवान ने पूछा, राजा बलि, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मेरे पास देने के लिए केवल मेरा सिर बचा है। तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। ये देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा और प्रसन्न होकर राजा बलि को सुतल लोक का अधिपति बना दिया। सुतल लोक यानी तीसरा लोक, ये नीचे का लोक है, लेकिन इसका मतलब नर्क नहीं है। ये एक अलग ही दिव्य लोक है जो कि अत्यंत सुंदर, समृद्ध और दिव्य है। वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है। वहाँ सोने रत्नों के महल, दिव्य प्रकाश और ऐश्वर्य का वर्णन मिलता है। भगवान ने कहा, हे बलि, मैं तुम्हें सुतल लोक का स्वामी बनाता हूँ। यह लोक विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है और अत्यंत ही दिव्य स्थान है। यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। भगवान ने कहा, राजन, तुमने अपना सब कुछ दान कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे किसी धन या राज्य की इच्छा नहीं है। मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि आप सदा मेरे साथ रहें। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तथास्तु। भगवान विष्णु ने राजा बलि से वचन निभाने के लिए सुतल लोक में निवास करना स्वीकार किया। इसीलिए कहा जाता है कि साल के एक हिस्से में भगवान राजा बलि के साथ इस लोक में विराज करते हैं और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से योग निद्रा धारण करते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी के दिन वो पुनः जागृत होते हैं और इसका उत्सव मनाते हैं। तो ये थी आज की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर